हेलो सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी नवंबर महीने की मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग करने वाले हैं एज यूजुअली, जैसे मैं हर महीने करती हूँ। जो चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ, जो मेरी मासिक राशिफल की वीडियोस होती हैं, ठीक है, वो करियर लाइफ एंड लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन सबको मिलाकर रहती है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी एंड थोड़ा सा टैरो का मिक्स करके रहती है। इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से धनुराशि में इस रीडिंग को करूँगी। 10 डेज़ के मतलब 3 डिवीजन में ये रीडिंग रहेगी। एक ही वीडियो में 3 in 1 का कॉम्बो रहेगा, ठीक है ना। 1 to 10 में आपकी स्थिति कैसी रहने वाली है, कहाँ ध्यान देना है, कहाँ किस क्षेत्र में कैसी चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है ना। फिर 11 से 20, फिर 21 से 30। होपफुली आपको पसंद आएगी एंड आपको इससे भी हेल्प ही मिलेगी। ये जनरल रीडिंग है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कलेक्टिव सेजिटेरियस की रीडिंग है, तो जितना आपसे रिलेट करे उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा किसी और धनुराशि वाले के लिए, ठीक है। किसी भी इंसान से किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से बचे, स्पेशली अपने कलीग से, यदि आप ऑफिस में जॉब करते हैं, अपने जूनियर्स से एंड किसी भी कलीग से, ठीक है। देखते हैं धनुराशि क्या कुछ है। आप किस तरीके से देख सकते हैं इस वीडियो को। अगर आप चंद्र राशि के आधार पर धनुराशि के हैं तो ज़्यादा रेजोनेंसी रहेगी इस वीडियो की, क्योंकि ये इसमें एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी मिक्स है। अदरवाइज आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप नाम राशि से धनुराशि के हैं, डेट ऑफ बर्थ से है या फिर लग्न से है, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मेरी फर्स्ट चॉइस अगर एस्ट्रोलॉजी रीडिंग में पूछिएगा तो मैं चंद्र राशि को ही महत्वता दूंगी, ओके। लेकिन बहुत लोगों के साथ समस्या होती है कि उनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता या नाम उस बेसिस पे रख देते हैं कि उस ज़ोडिएक साइन से जाता है, तो नाम पूरे दिन हमारे चर्चा में रहता है। मीन्स नाम का प्रयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं, नाम के बिना कुछ भी जिक्र नहीं होता है हमारा। तो येस डेफिनेटली, कुछ लोग सोचेंगे नाम से क्या रेजोनेंसी अधिक हो सकती है। येस डेफिनेटली हो सकती है। अगर किसी भी तरीके से आपसे सेजिटेरियस से ये रीडिंग मैच करे, आप किसी भी तरीके से है, तो डेफिनेटली मैच करेगी ही करेगी। लेकिन पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो चंद्र राशि से अधिक रेजोनेंसी होने के चांसेस होते हैं, जहाँ पर भी बात एस्ट्रोलॉजी की आ जाती है। तो ओके, 1 से 30 नवंबर की रहेगी ये रीडिंग, इस बात को ध्यान रखिएगा। और किसी भी साइन का जिक्र मैं यहाँ पे नहीं करूँगी, ओके। डेट्स जरूर इंपॉर्टेंट बता दूंगी। सच सामने आएगा धनुराशि, सच सामने आएगा। भ्रम टूटेगा बहुत सारी बातों का, ओके। और जब वो भ्रम टूटेगा ना, जहाँ पे आप थोड़ा सा नम्रता लिए बैठे हुए थे किसी रिश्ते में या किसी के भी रिगार्ड, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं फिर ना अपने आप को हार्ड कर लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर लेंगे। क्योंकि जहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि अगर आपने किसी के लिए ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू या ऐसा पर्सपेक्टिव बनाकर बैठे थे ना कि शायद आपकी गलती थी, आपके प्रयास करने से सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, अपने आप को ही विक्टिम मेंटालिटी में देख रहे थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म होते हुए दिख रही है। क्योंकि सच कुछ और ही है, ठीक है। और जस्टिस के रूप में भी मैं देख रही हूँ कि आप कुछ ना कुछ तोड़ेंगे। किसी सच के सामने आने का वेट कर रहे थे, वहाँ पर भी सच्चाई सामने आएंगी। और आप कहीं ना कहीं पक्षपात ना करके जो सही है, जो उचित है, चाहे आपके सामने कितना भी कोई अपना, आपका कोई कितना भी प्रिय क्यों ना खड़ा हो या खड़ी हो, आप सच का साथ देंगे, सही का साथ देंगे। यस, तो महीने की शुरुआत जो है आत्मविश्वास और जोश से भरी रहेगी। एम्परर का कार्ड यही बताता है, ठीक है। जस्टिस के फॉर्म में रहेंगे आप बिल्कुल। कहीं पे किसी के प्रति, अगर आप ऑलरेडी एडवोकेट है, लॉयर है, या पुलिस में है, या टीचर है, ठीक है ना कहीं आप सही का साथ देंगे। आप दिल से फैसले नहीं लेंगे, ठीक है। जो उचित है, जो सही है, जो सच है, वो उसी का साथ देंगे। थोड़ी सी स्नीकीनेस की भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे मुझे आपकी। अपने अगर किसी इंसान से या किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का डिसाइड किया था ना, मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करते हुए भी बार बार उसकी तरफ मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, बार बार। ये पूरा महीना सेजिटेरियस, पूरा महीना मैं कहूँ आपके साथ जस्टिस का है। चाहे लाइफ का कोई भी एरिया है, आपके साथ जस्टिस होगा ही होगा। कार्य क्षेत्र में ज़्यादातर होने के चांसेस है। अगर आप कहीं भी काम करते थे, किसी ने आपका पैसा ले लिया था, वहाँ पर भी आपके साथ जस्टिस होगा ही होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि उसी व्यक्ति से आपको पैसा मिलेगा, लेकिन कहीं आपने कुछ कभी दिया था और वो इन रिटर्न आपको मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है।
तो जो शुरुआत है महीने की, मतलब 1 से 10 नवंबर, जैसे कि मैंने कहा, आत्मविश्वास और जोश से भरा रहेगा। प्रेम जीवन में पुरानी दूरियां घटेंगी। जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं एक टावर मोमेंट आके फिर से सब कुछ ठीक होगा। और वो ठीक कौन करेगा? आप खुद। लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी सख्ती आ जाएगी। सख्ती मीन्स कैसा? जैसे एक पिता का रोल होता है, एक बॉसी एनर्जी होती है, ठीक उसी तरीके से। ठीक है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वरीयता देना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वरीयता देना। ऐसे रिलेशनशिप्स में रहना जहाँ पे स्टेबिलिटी है, वहाँ पे आप नहीं रहेंगे। यहाँ पे ये कहूँ कि खुद से ही खुद के प्रति जस्टिस करना, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। दूरियां घटेंगी, रिश्ते में नया उत्साह आएगा। ये मैं एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, और जिनके बीच में छोटे मोटे नो कॉन्टैक्ट चल रहे थे, छोटे मोटे नो कॉन्टैक्ट चल रहे थे, इन एंड आउट की स्थिति चल रही थी उनके बीच में। जो लोग किसी से दूर हैं, उन्हें मैसेज या कॉल के ज़रिए फिर से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। मैंने क्या कहा? कोई ब्रेकअप हो गया था, कोई सेपरेशन हो गया था, कोई नो कॉन्टैक्ट आ गया था, ठीक है, फिर से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। मैसेज या कॉल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जस्टिस डिमांड थी आपकी यूनिवर्स की तरफ से, तो डेफिनेटली कॉल या मैसेज के ज़रिए फिर से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। मैरिड पर्सन्स के लिए यहाँ बात करूँ मैं, यह समय साझेदारी और आपसी भरोसे को मजबूत करने का है। करियर में भी नए अवसर दिखेंगे, खासकर अगर आप किसी बदलाव की सोच रहे हैं। तो अब बदलाव किस तरीके का? कि बहुत लंबा समय हो गया है, आप सोच रहे थे यहाँ से मुझे चेंज करना है, चेंज करना है, ठीक है, जॉब से बिजनेस की तरफ जाना है, ठीक है, या फिर दोनों चीज़ों को ही करना है मैंने, तो वो होगा। कोई स्थान परिवर्तन करना है, ठीक है, वो चीज़ होंगी। कुछ एम्प्लॉयज़ की छटाई करनी है, ठीक है ना। कौन ज़रूरतमंद है, मतलब कि कौन सच में ही वर्कaholic है, कौन अपने काम में ईमानदार नहीं है, वहाँ पे अगर छटनी करने की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पर भी आप कहीं न कहीं जस्टिस करते हुए ही दिख रहे हैं। मैंने कहा ना कि न्यायाधीश की भूमिका में रहेंगे आप कहीं न कहीं। अपने आप में कोई बदलाव करना है, अपने एनवायरनमेंट में कोई बदलाव करना है, वहाँ पर भी सही दिशा मिलेगी आपको। जो बिज़नेस में है, जो बिज़नेस में है, नए कॉन्ट्रैक्ट और नए डील मिलने के संकेत हैं यहाँ पे। अगर फाइनेंस से बात करें, यहाँ पे फाइनेंस के लिए बहुत शुभ टाइम रहेगा ये। हालाँकि कुछ पारिवारिक खर्चे सामने आ सकते हैं। यस, कुछ बीमारियों के पीछे या फिर किसी मांगलिक कार्य में खर्चे हो सकते हैं आपके। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस खान-पान में लापरवाही नहीं करनी है। विद्यार्थी अपनी मेहनत से शिक्षकों को प्रभावित करेंगे। आपके जो गुरु हैं ना, इस टाइम पे गुरु है, आपके मेंटोर है, आपके गाइड है, ठीक है ना। चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई स्किल्स सीख रहे हैं किसी कोचिंग से, कहीं से भी, ठीक है ना। तो अपने परफॉर्मेंस से, अपने हार्ड वर्क से आप कहीं न कहीं उनको प्रभावित करेंगे। उनकी कृपा आप पे बनी रहेगी। और एक स्टूडेंट के लिए उनके गुरु का आशीर्वाद रहना बहुत ज़रूरी है। सबके लिए ही ज़रूरी होता है। हर किसी को लाइफ में एक टाइम पीरियड आता है, मेंटोर, गाइडेंस और गुरु की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। गुरु मीन्स यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली और साधु संत का वेश पहन लिया। नहीं, जो हमारे मार्ग को एक अच्छी गाइडेंस के साथ, बेशक हमें बुरी लगे, करेले की तरह कड़वी गाइडेंस मिले, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं हम उजाले की तरफ ही बढ़े, ना कि इस टावर मोमेंट की तरह हो जाए कि किसी डार्कनेस में अंदर चले गए। ओके, तो विद्यार्थी अपनी मेहनत से शिक्षकों को प्रभावित करेंगे, ठीक है। हेल्थ में जैसे कि मैंने कहा, खान पान में लापरवाही ना करें, अदरवाइज गैस की प्रॉब्लम होना, बॉडी में हीट बढ़ना, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है। 11 से 20 नवंबर की बात करें, सेजिटेरियस, भाग्य का पूरा साथ आपके साथ होगा, स्पेशली फैमिली लाइफ में। फैमिली लाइफ में कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। घर वालों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, बहुत लंबे समय के बाद बहुत खिलखिला के हंसना, बहुत कुछ एक दूसरे से शेयर करना, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक ना अंदर से आपको डिससेटिस्फेक्शन महसूस हो सकती है बीच बीच में।
जीवन साथी से भावनात्मक सहयोग और सुकून मिलेगा। ये मैसेज मैंने मैरिड पर्सन्स के लिए दिया है। और प्रेम संबंधों में गहराई आएँगी और कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, निभा सकती है। इमोशनली किसी से कनेक्टेड होना, अगर आप अपने लाइफ में जिनके साथ भी हैं उनके साथ खुश नहीं हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कहीं न कहीं किसी से इमोशनली कनेक्टेड हो रहे हैं। बिज़नेस जो करते हैं यह समय अच्छा रहेगा, स्पेशली नेटवर्किंग के लिए। अगर आप अपने काम को अपने काम में नेटवर्किंग का सहारा ले रहे हैं, नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये समय अनुकूल है, बिल्कुल अनुकूल है। फाइनेंस में सुधार आएगा, कोई पुराना उधार का पैसा वापस मिल सकता है आपको। यस। स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा स्फूर्ति भरी रहेगी और मानसिक रूप से हल्कापन महसूस करेंगे। बीच-बीच में होगा डावाडोल, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि स्फूर्ति रहेगी और हल्कापन महसूस करेंगे, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं परिवार से सैटिस्फैक्शन रहेगा आपको। अगर बहुत बड़े लेवल पे भी नहीं रहेगा ना, एटलीस्ट इतना रहेगा कि जितना होना चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए यह समय मेहनत और एकाग्रता से सफलता पाने का है, ठीक है? आपको ना धनु राशि स्पेशली पहले हफ्ते में बहुत सारे डिसीज़न बनाने पड़ सकते हैं 1 से 10 तारीख के बीच में। और होपफुली आपके इस डिसीज़न से ना, जिसे कहते हैं ना कि अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस आने वाले हैं, अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस। आपकी एक छाप जाएगी दुनिया वाले के सामने कि मतलब आप ही उनको अनप्रिडिक्टेबल दिखेंगे, या आपके डिसीज़न बहुत मतलब नहीं मैच खाएँगे और ना तो उनको पसंद आएँगे, लेकिन कहीं न कहीं वो सही होंगे डिसीज़न। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप जब इमोशनल रहते हैं, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल की बिल्कुल भी छाप नहीं रहती है। लेकिन जब प्रैक्टिकल रहते हैं, वहाँ पे इमोशंस की बिल्कुल भी छाप नहीं रहती है। तो वो अदा आप निभाने वाले हैं। वो भूमिका रहेगी आपकी और वही भूमिका रहनी चाहिए। आपके डिसीज़न से ना बहुत सारी चीज़ें हिल जाएँगी, बहुत सारी चीज़ें। लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि धनु राशि का ये डिसीज़न हो सकता है, तुमने ऐसा डिसीज़न कैसे ले लिया? ये चीज़ें रहेंगी। और महीने के अंत में कुछ चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं, ठीक है? कुछ चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं, ख़ासकर रिश्ते और काम दोनों में बैलेंस करने को लेकर, ठीक है? अपने स्किल्स में आपको कहीं न कहीं और इम्प्रूवमेंट करने का भी आइडिया आएगा, मन में विचार आएगा, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आपको और अच्छा करना है, ठीक है ना? तो आपको कहीं न कहीं अपने स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। वो कैसे करना है, वो आप अपने-अपने फ़ील्ड के अकॉर्डिंग देखिए। तो कहीं न कहीं आप एम्बिशियस तो बहुत दिख रहे हैं मेरे को, सजिटेरियस होते भी हैं, ऑफ़ कोर्स फायरी एनर्जी है। तो लेकिन कहीं न कहीं उस एम्बिशियस को अचीव करने के लिए, पाने के लिए आपको अपने स्किल्स में डेवलपमेंट करनी ही पड़ेगी, ठीक है? वहाँ पे भी आप मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। अपने किसी स्किल को, ठीक है ना? जो आप इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन आप प्लेटफ़ॉर्म में उतारने के लिए कहीं न कहीं प्रोफ़ेशनल कोर्स करना, सर्टिफ़ाइड कोर्सेज़ करना, ये सब चीज़ें करते हुए भी आप मुझे दिख रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, फ़िज़िकली भी, मेंटली भी एंड फाइनेंशियली भी, ओके? आर्थिक रूप से समय स्थिर रहेगा, बचत पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ओके? और आराम करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा, ठीक है? लेट नाइट तक जागना लास्ट के 10 डेज़ में ये देखने को मिलेगा। तो नींद ना पूरी होने की वजह से थकान महसूस हो सकती है आपको पूरे दिन, ठीक है? तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आराम बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर नींद लेनी है आपको। विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर फ़ोकस बनाए रखें, परिणाम सकारात्मक रहेंगे। हुँ, और मैरिड पर्सन्स की बात करूँ यहाँ पे सजिटेरियस, पारिवारिक मामलों में संयम और धैर्य रखना होगा। और करियर में परिवर्तन या नई भूमिका के संकेत है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें इस टाइम पे अवसर मिल सकता है, ठीक? हो सकता है कि
आपको अपने मन मुताबिक वहाँ पे सैलरी ना मिले, लेकिन आपकी ड्रीम कंपनी, ड्रीम बिज़नेस मीन्स आप स्टार्ट कर देंगे। ये एक आशा रख के मन में कि कोई नहीं, अभी शुरुआत छोटे से हुई है, लेकिन मैं एक बड़ा मुकाम हासिल कर लूँगा या कर लूँगी। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए अवसर आएगा 21 से 30 नवंबर के बीच में। और व्यापारियों के लिए यह जो समय है व्यवहारिक निर्णय लेने का है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिखाता है। ओके, जल्दबाजी में कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है नीचे इसके ठीक। तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं बनाना है। जो भी अथॉरिटी वाली पोस्ट में बैठे हैं या फिर बिजनेस में हैं, व्यवहारिक निर्णय लेना है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो सलाह आपके लिए धनुराशि पूरे महीने की यही है कि संतुलन और संयम सबसे बड़ा मंत्र रहेगा आपके लिए इस महीने। जोश में आकर कोई भी निर्णय ना ले, सोच समझकर कदम बढ़ाए और सफलता निश्चित है। डेट है आपके लिए 11, 2, 16, 7, 4, 8, 7, 10, 1 एंड 6 अगेन वेकअप कॉलिंग का टाइमिंग है ये। बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी। ऐसे लोगों से सामना होगा, ऐसे लोगों से आपका सामना होगा धनुराशि, कि आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की ट्रिगर साइड्स होंगी, शेडो साइड्स होंगी। तो ये जो ऐसे लोगों से आपका सामना होगा या ऐसे पैटर्न्स फिर से रिपीट होंगे, ये इसका मतलब यही है कि आपको कहीं ना कहीं आपके हायर स्पिरिचुअल ट्रुथ से मिलाने का ये ज़रिया है। तो जितनी जल्दी आप समझ जाएं इनको, इन कॉलिंग्स को, तो आपके लिए अच्छा होगा। कहूँ तो ये टाइम पीरियड है, एक वेकअप कॉलिंग है आपके लिए। ओके, भ्रम टूटेंगे, बहुत सारे भ्रम टूटेंगे, और वो फर्स्ट के 10 डेज में ही आपको दिख जाएगा, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सॉफ्ट कहाँ रहना है और हार्ड कहाँ रहना है ये समझ में आ जाएगा। और अपने लिए जस्टिस तो आप खुद ही करेंगे, किसी और को करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर वैल्यू मिली हो रीडिंग से कोई भी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर से हिट कीजिएगा, जिससे आपको चैनल की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जो भी वीडियो आने वाली है, आने वाले समय में 2026 की भी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। ओके, तो बेल बटन को ज़रूर से हिट करके रखिएगा। कमेंट बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम चैनल का भी मैंने लिंक दिया हुआ है, चाहे तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो अवश्य से करिएगा। जो भी मेरे प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, बतौर उनकी जानकारी कि किस समय में क्या पहनना चाहिए, किसको क्या पहनना चाहिए, किस तरीके से वियर करना चाहिए, कहाँ फ़ायदा कहाँ नुकसान देता है, वो सब चीज़ मैं डिटेल्स के साथ अपने पेजेस पे एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।